क्या आपका भाग्य आपके हाथों में है या किस्मत की डोर किसी और के पास है? क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 4 परीक्षाएं पास करके आप अपनी किस्मत को पूरी तरह बदल सकते हैं? एक युवक जो असफलताओं से टूट चुका था, एक रहस्यमयी साधु से मिलने निकल पड़ा, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसका सामना ऐसे रहस्यों से होगा जो उसकी सोच से परे थे। अगर आप भी जानना चाहते हैं भाग्य को बदलने के उन अद्भुत रहस्यों को, तो इस कहानी को अंत तक देखें, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि आपकी जिंदगी को बदलने की चाबी है। घना जंगल था। पेड़ों की डालियों से छनकर आती सूरज की रोशनी धुंध में घुली हुई थी। पत्तों पर गिरती ओस की बूंदें किसी रहस्यमयी संगीत की तरह लग रही थीं। इसी जंगल के बीचों बीच एक सुनसान कुटिया थी, जिसके अंदर एक वृद्ध साधु ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर ऐसा तेज था जैसे वे सब कुछ देख रहे हों। यही साधु थे स्वामी रुद्रनाथ। कहते हैं कि जो भी उनके पास गया उसका भाग्य बदल गया, परंतु कैसे, यह कोई नहीं जानता था। कहानी शुरू होती है आरव से, एक युवक जो जीवन में असफलताओं से टूट चुका था। बार बार प्रयास करने के बावजूद उसे सफलता नहीं मिल रही थी। परिवार और मित्र भी अब उसे हतोत्साहित करने लगे थे। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने उसे स्वामी रुद्रनाथ के बारे में बताया। अगर तुम्हें सच में अपने भाग्य को बदलना है तो स्वामी रुद्रनाथ के पास जाओ, बुजुर्ग ने कहा। आरव ने निर्णय लिया कि वह स्वामी रुद्रनाथ से मिलने जाएगा। वह घने जंगल में अकेला चल पड़ा। रास्ता कठिन था, कांटों और झादियों से भरा हुआ, लेकिन आरव का निश्चय अटल था। आखिरकार आरव स्वामी रुद्रनाथ की कुटिया तक पहुंच गया। कुटिया के बाहर एक पत्थर पर उकेरे गए रहस्यमयी चिन्ह उसे हैरान कर रहे थे। उसने कुटिया के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से गंभीर आवाज आई, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आरव हैरान था कि साधु को उसके आने का पहले से कैसे पता था। स्वामी रुद्रनाथ ने कहा, भाग्य बदलना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। तुम्हें 4 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? आरव ने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूं। स्वामी रुद्रनाथ ने आरव को एक अंधेरी गुफा में भेजा, जहां एक भयानक नाग देवता का वास था। आरव का सांपों से डर था, परंतु उसने साहस जुटाया और गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर नाग देवता ने फुफकारते हुए कहा, तू यहां क्यों आया है? आरव ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, मैं अपने भाग्य को बदलने आया हूं, डर को हराने आया हूं। नाग देवता मुस्कुराए और रास्ता दे दिया। यह देखकर आरव को समझ आया कि डर केवल एक भ्रम है। दूसरी परीक्षा थी लोभ पर काबू पाना। स्वामी रुद्रनाथ ने आरव को एक सुनसान द्वीप पर भेजा, जहां चारों ओर हीरे जवाहरात बिखरे थे। वहां एक आवाज आई, ये सब तुम्हारे हैं, बस यहीं रह जाओ। लेकिन आरव ने सोचा, अगर मैं यहीं रुक गया तो मेरा असली उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। उसने किसी भी लालच में आए बिना आगे बढ़ने का निर्णय लिया। तभी द्वीप गायब हो गया और वह वापस कुटिया पहुंच गया। अंतिम परीक्षा थी आत्मविश्वास की। स्वामी रुद्रनाथ ने आरव को एक विशाल पहाड़ पर चढ़ने को कहा, जो असंभव सा लग रहा था। कई बार गिरा, चोट खाई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंततः वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां उसे एक दर्पण मिला। दर्पण में उसने स्वयं को देखा और एक आवाज आई, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे ही हाथों में है। जो स्वयं पर विश्वास करता है वही विजेता बनता है। स्वामी रुद्रनाथ ने आरव से कहा, अब तुम्हें अंतिम परीक्षा देनी है। यह बीज लो और इसे बो। जब तक यह विशाल वृक्ष न बन जाए तब तक प्रतीक्षा करो। आरव ने वर्षों तक उस बीज की देखभाल की। बारिश, सूखा, आंधी तूफान सब सहा, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। अंततः वह बीज एक विशाल वटवृक्ष बन गया। आरव ने सभी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार कर लिया। स्वामी रुद्रनाथ ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें भाग्य बदलने का रहस्य पता चल गया है। डर पर विजय, लोभ पर नियंत्रण, आत्मविश्वास और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। आरव ने धन्यवाद किया और अपने गांव लौट गया। वहां उसने कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से अपने जीवन को बदल डाला। उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। कहानी का संदेश स्पष्ट था, भाग्य उन्हीं का बदलता है जो खुद को बदलने का साहस रखते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
इससे हमें और अच्छे कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलेगी और आप कभी भी नई प्रेरणादायक कहानियां मिस नहीं करेंगे। धन्यवाद। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हर कदम पर बस हार ही मिली है, जैसे पूरी दुनिया आपके खिलाफ है और आप अकेले हैं इस लड़ाई में? लेकिन दोस्त, ये कहानी सुनने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। यही हार आपको जीत की सबसे बड़ी चाबी दे सकती है। चलिए जानते हैं कैसे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मोटिवेशनल चैनल पर। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो सोचते हैं कि उनके जीवन में केवल हार ही आई है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हार ही वो पहला कदम है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। आज की ये कहानी न सिर्फ आपके दिल को छू लेगी, बल्कि आपको एक नई दिशा दिखाएगी। ये कहानी है अर्पित की, एक साधारण लड़के की जो एक छोटे से गांव में रहता था। अर्पित का सपना था कि वो अपने परिवार के लिए बड़ा घर बनाए, लेकिन हर बार जब भी वो कोशिश करता, असफलता उसके रास्ते में आ जाती। अर्पित ने पहले खेती में हाथ आजमाया, लेकिन सूखे ने उसकी सारी फसल खराब कर दी। फिर उसने एक छोटी दुकान खोली, लेकिन बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धा होने के कारण उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। हर बार अर्पित की मेहनत नाकाम हो जाती। अर्पित ने कई बार सोचा, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? शायद मेरी किस्मत में हार ही लिखी है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यहीं से शुरू होती है। एक दिन अर्पित ने अपनी दादी से पूछा, दादी, मैं इतना प्रयास करता हूं, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती? दादी मुस्कुराई और कहा, बेटा, हर हार में एक सबक छिपा होता है। अगर तुम इस सबक को समझ गए तो जीत तुम्हारे कदम चूमेगी। दादी ने अर्पित को एक कहानी सुनाई। वो कहानी थी एक राजा की, जिसने कई बार युद्ध में हार का सामना किया, लेकिन अंत में एक मकड़ी से प्रेरणा लेकर अपना साम्राज्य फिर से खड़ा किया। अर्पित ने सोचा, अगर एक मकड़ी हार नहीं मानती तो मैं क्यों मानूं? अर्पित ने हार के कारणों को समझने की कोशिश की। उसने अपने हर असफल प्रयास से कुछ सीखा। उसने खेती के नए तरीके अपनाए, बाजार के ट्रेंड्स को समझा और धीरे धीरे अपनी समस्याओं का हल ढूंढना शुरू किया। कुछ सालों बाद अर्पित ने न सिर्फ अपने सपनों का घर बनाया, बल्कि अपने गांव के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए। अब अर्पित खुद लोगों को सिखाता है कि हार सिर्फ एक कदम है, जिसे पार करके आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं। दोस्तों, जीवन में जब जब हार मिले, तब तब हमें रुकने की बजाय यह सोचना चाहिए कि यह हार हमें क्या सिखा रही है। हर असफलता हमें आत्ममंथन का मौका देती है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने अपने 1000 असफल प्रयोगों के बाद हार मान ली होती, तो क्या हम आज बिजली के बल्ब का उपयोग कर पाते? इसी तरह हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी हमें मजबूत बनाती हैं। सोचिए, एक युवा लड़की ने कई बार गायन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, लेकिन हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा। उसकी आवाज को बार बार नकारा गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों को सुधारते हुए रोजाना घंटों अभ्यास किया और एक दिन वही लड़की दुनिया की सबसे बड़ी गायिका बन गई। दोस्तों, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि महान गायिका लता मंगेशकर थीं। दोस्तों, अब यह आप पर है। क्या आप अपनी हार को अपना अंत मानेंगे या उसे एक नई शुरुआत का पहला कदम बनाएंगे? याद रखें, आप कितनी बार गिरते हैं यह मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप कितनी बार उठते हैं। दोस्तों, अर्पित की कहानी हमें यही सिखाती है कि हार असली अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। अगर आप अपनी हार से सीखते हैं तो सफलता आपके लिए तय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप ऐसी प्रेरणादायक कहानियां कभी मिस न करें। आखिरी संदेश, हार मानना आसान है, लेकिन हार से सीखकर आगे बढ़ना सच्ची बहादुरी है। तो दोस्तों, उठो, आगे बढ़ो और अपनी जीत की कहानी खुद लिखो। जीवन रहस्यों और अनदेखी योजनाओं से भरा हुआ है। ईश्वर का हर निर्णय हमारी भलाई के लिए होता है, लेकिन कभी कभी यह हमें समझने में समय लगता है। आज की कहानी आपको सिखाएगी कि धैर्य और विश्वास ही सच्ची कुंजी है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रेरणादायक यात्रा का हिस्सा बने। रघु नाम का किसान गांव में अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जाना जाता था,
लेकिन उसका जीवन दुखों से भरा था। फसल कभी अच्छी नहीं होती, बैलगाड़ी बार बार टूट जाती और चोरी डकैती उसकी मुसीबतों को और बढ़ा देती। एक दिन उसकी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे ईश्वर, और कितना सहना होगा। उसी समय एक वृद्ध संत गांव में आए। उन्होंने रघु की उदासी देखकर कहा, वत्स, जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की मर्जी से होता है। तुम्हारी हर कठिनाई एक बड़ी भलाई की ओर इशारा करती है। रघु ने संत की बातों को सुना, लेकिन उनका अर्थ समझ नहीं पाया। रघु के जीवन में एक अनोखी घटना घटी। एक रात जब वह अपने घर में सो रहा था तो उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह चौंक कर उठा और देखा कि कोई उसके घर के बाहर छिपा हुआ है। डरते डरते उसने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह उसने देखा कि उसके खेत के पास की जमीन खुदी हुई थी। यह देखकर वह परेशान हो गया। वह सोचने लगा, यह कौन कर सकता है और क्यों? संत से मिलने पर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, रघु, यह ईश्वर की मर्जी है, धैर्य रखो, सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। कुछ ही दिनों बाद रघु का जीवन और अधिक उलझ गया। राजा के सिपाही गांव में आए और घोषणा की कि गांव की जमीन के नीचे खजाना दबा हुआ है। उन्होंने हर किसान के खेत की जांच शुरू की। रघु डर गया कि कहीं उसका खेत भी न खोद दिया जाए। उसे संत की बात याद आई, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा था कि ईश्वर की मर्जी में उसकी भलाई कहाँ है। जांच के दौरान सिपाहियों ने रघु के खेत को छोड़ दिया। इसका कारण यह था कि कुछ दिन पहले जहां उसकी जमीन खुदी हुई थी, वहां मिट्टी भर दी गई थी। यह देखकर सिपाहियों ने सोचा कि वहां कुछ नहीं है। रघु ने संत से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? संत ने कहा, वत्स, याद करो, तुम्हारे घर के बाहर रात को कौन था? वह तुम्हें बचाने के लिए आया था। रघु चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि जो खुदाई उसने देखी थी वह एक चोर ने की थी, लेकिन उसी घटना ने उसे सिपाहियों की निगाहों से बचा लिया। कुछ दिनों बाद रघु ने उस स्थान को खुदाई करने का निर्णय लिया जहां चोर ने खुदाई की थी। उसे विश्वास था कि वहां कुछ रहस्य छिपा है। खुदाई करते समय उसे एक प्राचीन तांबे का बर्तन मिला जिसमें एक पत्र और कुछ सोने के सिक्के थे। पत्र में लिखा था, जो भी इस खजाने को पाएगा वह इसे अच्छे कार्यों में उपयोग करेगा। यह खजाना ईश्वर की मर्जी से तुम्हारे पास पहुंचा है, इसे संभाल कर रखो और दूसरों की मदद करो। रघु यह देखकर अवाक रह गया। वह तुरंत संत के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, जो भी होता है वह ईश्वर की मर्जी से होता है। तुम्हारे सभी दुख तुम्हें इस खजाने तक पहुंचाने के लिए थे। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसे सही तरीके से उपयोग करो। रघु ने उस खजाने का उपयोग गरीबों की मदद करने, गांव के लिए एक कुआं खुदवाने और अपने खेत को बेहतर बनाने में किया। अब वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए जी रहा था। गांव के लोग उसकी दरिया दिली से प्रेरित हुए और सभी ने मिलकर गांव को समृद्ध बनाने का संकल्प लिया। रघु का जीवन अब सुखद और शांतिपूर्ण था। जब भी कोई उससे पूछता, तुमने यह सब कैसे सहा, वह मुस्कुराकर कहता, जो भी होता है ईश्वर की मर्जी से होता है, बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जीवन में हर कठिनाई एक गहरी सीख और छिपे हुए वरदान के साथ आती है। हमें बस ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए और उनकी मर्जी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।